जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बाकमाल शख्सियत है। वो खालिद बिन वलीद जिन्हें मेरे आका ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, अल्लाह की तलवार कहा। वो खालिद बिन वलीद के जिनका नाम सुनकर ऐवाने कुफ्र में जलजला आने लगे। वो खालिद बिन वलीद जिनका नाम सुनकर दुश्मनाने इस्लाम घबराने लगते हैं। यहूदो नसारा के पैर उखड़ जाया करते थे। वो खालिद बिन वलीद अल्लाह अल्लाह जबानों पर जिसका रौब ताले डाल दिया करता था, वो खालिद बिन वलीद जिसकी हैबत का यह आलम था, जिधर जाता दुश्मनाने इस्लाम छुपने के लिए जगह तलाश करने लगते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बेहतरीन मुदब्बिर भी हैं, एक बेहतरीन मुजाहिद भी हैं और मेरे आका से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। सरकारे कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए। अल्लाह की कसम मुस्तफा की गुलामी ने दुनिया में खालिद को चमका दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत अल्लाह अल्लाह, आप एक बेहतरीन मुदब्बिर भी हैं, आप एक बेहतरीन मुजाहिद भी हैं, आप एक बेहतरीन सिपह सालार भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि आप मेरे आका के सच्चे आशिक हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत किया करते हैं। बचपन से ही जंगी सलाहियतों में माहिर थे, बचपन से ही ये सारी तालीमात हासिल की थी। जंगजू थे, मुदब्बिर भी थे। जंगी सलाहियतें ज़माने जाहिलियत में भी खालिद बिन वलीद की तस्लीम की जाती थी। और उहद के मौके पर, जंग उहद जब हुई है, सबसे पहले आपका नाम उभर कर उस मौके पर सामने आया। एक तरफ दुश्मनाने इस्लाम का लश्कर है कुफ्फार और मुशरिकीन का, एक तरफ मेरे आका के चाहने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। मुकाबला होना है। दुश्मनाने इस्लाम कुफ्फार और मुशरिकीन का जो लश्कर था, उसमें एक दस्ते पर खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बनाया गया था। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक चट्टान थी, एक पहाड़ था, पहाड़ी की चोटी पर, चट्टान पर मेरे मुस्तफा ने एक दस्ता सहाबा का खड़ा किया, तीरंदाजों का, और फरमाया जब तक मैं ना कहूं नीचे मत आना। इधर बाकी सहाबा सफारा हो गए, सफें लगी हुई है, इधर मुसलमानों का लश्कर है, उधर दुश्मनों की फौज है। जंग शुरू हुई, देखते देखते मुसलमान गालिब आ गए। ऐसा जबरदस्त हमला मुसलमानों ने किया कि दुश्मनों के पैर उखड़ गए, भागने लगे। जब दुश्मनाने इस्लाम भागे तो मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया, उनका पीछा किया, माले गनीमत भी लूटने लगे। जिनको मेरे आका ने ऊपर खड़ा किया था, उन्होंने जब नीचे का हाल देखा कि जंग तो जीत चुके हैं, तो सोचा चलो हम भी नीचे चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबा भी नीचे आ गए। उन्होंने उस चोटी को, उस चट्टान को, उस पहाड़ी को छोड़ दिया जहां मेरे आका ने उनको खड़ा किया था। अल्लाह अल्लाह, इधर दुश्मनाने इस्लाम का लश्कर भागता चला जा रहा है और सहाबा ताक़ुब कर रहे हैं। मुजाहिदीन इस्लाम उनके ताक़ुब में लगे हैं। जिस दस्ते पर खालिद बिन वलीद सिपह सालार थे, भागते हुए इनकी नजर पड़ी कि उस चोटी से, उस मकाम से मुसलमान उतर चुके हैं। जब इनकी नजर पड़ी तो ये फौरन समझ गए कि यहां से अगर हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों पर गालिब आया जा सकता है। खालिद बिन वलीद अपने दस्ते को मोड़कर दूसरी तरफ से उसी चट्टान पर ले आते हैं और देखते ही देखते जंग का नक्शा बदल जाता है। जो जंग मुसलमान जीत चुके थे, अब उसी जंग में मुसलमान पसपा हो रहे थे। अब उसी जंग में मुसलमान
मुसलमान जो है पीछे हटने लगे थे, नक्शा बदल गया जंग का, सूरत हाल बदल गई। ये खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियतें थी कि जिन्होंने जीती हुई जंग को भी ऐसा एक नक्शा दिया कि वो जंग बराबरी पर खत्म हुई और मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। खालिद बिन वलीद जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, ईमान नहीं लाए थे, तब तक भी अपनी जंगी सलाहियतों में अलग पहचान रखते थे और पहचाने जाते थे। लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया, जब मेरे आका के दामन से वाबस्ता हो गए, जब कलमा पढ़ लिया, तो फिर इनकी शख्सियत में निखार आ गया। फिर इनकी शख्सियत में ऐसा निखार आया, ऐसी रूहानी जिला मिली, ऐसी तकवियत मिली कि फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने शाह रोम कि लश्कर जो 2 लाख की तादाद का लश्कर था जंग मोता के मौके पर, उस 2 लाख के लश्कर को 3000 सहाबा को साथ लेकर उसका मुकाबला किया और उस लश्कर को पसपा करके वापस आए। 9 तलवारें आपके हाथ से टूटी। मेरे आका ने उसी मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था। आइए पहले इनके ईमान के बारे में बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जंग मोता के हवाले से चंद बातें बताएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं अपने ईमान लाने के ताल्लुक से। आप फरमाते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ तकरीबन हर मार्के में हिस्सा लिया और मैंने मुसलमानों को जैसे भी मुमकिन था नुकसान पहुंचाने की मुकम्मल कोशिशें की। मक्के के अंदर जब कुफ्फार और मुशरिकीन मेरे आका को सता रहे थे, मेरे आका के सहाबा पर जुल्म और सितम कर रहे थे, जब मक्के की जमीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई तो उनमें खालिद बिन वलीद भी मौजूद, उनमें खालिद बिन वलीद भी शामिल। कहते हैं मैं वहां भी शामिल रहा, मुसलमानों को हर तरह से तकलीफ पहुंचाता रहा। लेकिन मुझे पता लगा जब मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं या अय्युहन नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब वो अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, अहदियत और समदियत का पैगाम देते हैं, तो उनके इस पैगाम को और मुसलमानों की बढ़ती तादाद को और जुल्म सितम के बावजूद भी ना रुकने वाली इस्लाम की तबलीग को देखकर मैंने महसूस कर लिया था कि ये वो मजहब है कि जिसे कोई रोक नहीं सकता है, ये पूरी दुनिया पर गालिब आएगा। कहते हैं जब फतेह मक्का हो गई, फतेह मक्का के बाद में मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस चले गए। अब हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अपने बारे में सोचने लगा मैं क्या करूं, मैं मक्के में रहूं या हबशा चला जाऊं, या किसी और मुल्क में चला जाऊं, या किसी अजमी मुल्क की तरफ मैं चला जाऊं, या अपने घर में ही बैठा रहूं, मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं, ईसाइयत को कबूल कर लूं या यहूदियत को तस्लीम कर लूं। कहते हैं मैं अपने घर में बैठा सोचने लगा, हैरान था। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, मेरा जहन बड़ा मुंतशिर था, तभी मुझे मेरे भाई का खत मिला। मैंने अपने भाई के खत को जब पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था ऐ मेरे भाई, ऐ खालिद बिन वलीद, मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज तुम्हारे बारे में मुझसे मालूम किया था, एक रोज तुम्हें याद किया था और मेरे आका ने फरमाया था खालिद कहाँ है, किस हाल में। मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मेरा भाई बड़ा ज़हीन है, एक न एक दिन मैं उसको आपकी खिदमत में ले आऊंगा। और मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मेरा इतना ज़हीन भाई इस्लाम की अजीम दौलत से और इस्लाम जैसी नेमत से महरूम नहीं रह सकता। कहते हैं मेरे भाई तुम्हें आका ने याद किया था और मुझे यकीन है मेरे भाई तुम इस्लाम जैसी नेमत से महरूम नहीं रह सकते हो। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने इस खत को पढ़ा तो मेरे अंदर एक मैंने अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस किया।
उन्हीं दिनों में हजरत खालिद बिन वलीद ने ख्वाब भी देखा। और ख्वाब क्या देखा कि एक तंगो तारीक जगह से आप निकल रहे हैं और एक वसीओ अरीज मैदान और सरसब्जो शादाब इलाके की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अब जब दिल की दुनिया बदली तो फिर ख्याल आया कि अब आका की बारगाह में चला जाए, अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को जाकर थाम लिया जाए। इस्लाम की कशिश थी जो खींच रही थी खालिद बिन वलीद को अपनी तरफ। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि मैं मदीना तो जाऊंगा, इरादा कर लिया, मगर ख्याल आया कि मेरे साथ कोई एक साथी अगर मुझे मिल जाए इस सफर में तो बहुत अच्छा हो। बहरहाल आपने जनाबे उस्मान बिन तलहा से अपने इरादे का इजहार किया, वो बखुशी चलने को तैयार हो गए। अब ये दोनों सफर पर निकल पड़े। उस्मान बिन तलहा हैं और खालिद बिन वलीद हैं, साथ सफर में निकल पड़े हैं। रास्ते में इन्हें अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। उन्होंने कहा खालिद कहां जा रहे हो? जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे इस्लाम की कशिश मुझे खींच के मदीना ले जा रही है। मैं ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हूँ। मैं मदीने वाले आका की गुलामी में आना चाहता हूँ, सरकार के दामन से वाबस्ता होना चाहता हूँ। अमर बिन आस ने सुना तो खुश हो गए। कहा मेरे भाई खालिद, मैं भी घर से यही इरादा लेके निकला हूँ। अब ये तीनों साथ साथ रवाना हो गए। एक सफरुल मुजफ्फर सन 8 हिजरी को मदीना शरीफ पहुंचे, आका की खिदमत में हाजिर हुए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खालिद बिन वलीद ने सलाम अर्ज किया। मेरे आका ने सलाम का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। खालिद को आका ने अपने पास बिठाया। जनाबे खालिद बिन वलीद ने कलमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल किया, आका की गुलामी में आ गए। आंखें अश्कबार हो गई, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, गुनाह बहुत किए हैं आका, मैंने खताएं बहुत की हैं, मेरे लिए दुआ फरमाइए। इमामुल अंबिया ने फरमाया खालिद परेशान क्यों होते हो? जब कोई कुफ्र को छोड़कर इस्लाम में आता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, अल्लाह सारी खताओं को बख्श देता है। जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे अपने किए हुए गुनाहों पर हया आती है, मेरे लिए दुआ फरमाएं। आका मैंने मुसलमानों को तकलीफें दी हैं, या रसूल अल्लाह मैंने जुर्म किए हैं, आका मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने हाथों को दराज कर दिया, जनाबे खालिद बिन वलीद के लिए दुआ की, मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह अल्लाह, जनाबे खालिद बिन वलीद इस्लाम को कबूल कर चुके, इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। अब यही खालिद बिन वलीद है। अल्लाह अल्लाह, इनकी शख्सियत में निखार आने लगा, तबीयत में बदलाव आने लगा। आका की मोहब्बत ने दिल में ऐसा घर कर लिया, मेरे मुस्तफा के प्यार ने तबीयत को ऐसा बदल के रख दिया। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना प्यार हो गया कि खालिद दुनिया से बेगाने हो गए। अब दुनिया की कोई परवाह नहीं रही, आका की जियारत करते। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम की सोहबत ने उनको साफ और शफाफ आईना बना दिया। अब यही खालिद बिन वलीद है। जंगे मोता के मौके पर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया। चूंकि शाह रोम जो था उसने मदीने पर चढ़ाई की धमकी दी थी और मोता के मकाम पर एक सहाबी रसूल को भी उसने शहीद करवा दिया था। चंद वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने एक लश्कर को तश्कील दी और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में उस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को उसका कायद बनाया, सिपह सालार बनाया और मेरे आका ने फरमाया कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा अगर शहीद हो जाएं तो इनके बाद में जाफर बिन अबी तालिब लश्कर के सिपह
सिपह सालार होंगे, और अगर ये भी मैदान जंग में शहीद हो जाएं तो इनके बाद में जनाब अब्दुल्ला बिन रवाहा लश्कर की क़यादत संभालेंगे, लश्कर के कायद होंगे, झंडा संभालेंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे आका ने फरमाया अगर वो भी शहीद हो जाए तो मुजाहिदीन इस्लाम अपना कायद, अपना सिपह सालार खुद चुन लें, खुद उसका इंतखाब कर लें। मेरे आका ने सहाबा को ये पैगाम दिया और फरमाया सुनो, बदअहदी न करना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी बूढ़े को कत्ल न करना, किसी औरत पर तलवार न उठाना, किसी गोशा नशीन राहिब की गर्दन न उड़ाना, किसी इमारत को मुनहदिम न करना, दरख्तों को काटना नहीं, जलाना नहीं, फसलों को तबाह बर्बाद न करना। मेरे आका ने ये नसीहतें की और लश्कर को रवाना कर दिया। मौता के मकाम पर यह लश्कर पहुंचा। मैं ज्यादा तवालत नहीं, इख्तिसार के साथ बता रहा हूं। मौता के मकाम पर लश्कर इस्लाम पहुंचा, जंग शुरू हुई। 3000 की तादाद सहाबा की, 2 लाख का लश्कर दुश्मनाने इस्लाम का। शाह रोम हिरकल ने 2 लाख का लश्कर भेजा। जंग हुई, घमासान की जंग हुई। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि सिपह सालार थे लश्कर के, तो भरपूर जोर के साथ में हमला किया और सिपह सालारी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर लिया, मैदान जंग में शहीद हो गए। इनके बाद में दुश्मनाने इस्लाम समझे थे कि गालिब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झंडा फौरन हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने संभाल लिया, इस्लाम की क़यादत संभाली और आगे बढ़कर हमला किया। दुश्मनों को काटते चले गए, सफ़े की सफ़े उलटते चले गए। आखिरकार हजरत जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए। इनके बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप क़यादत संभाल कर आगे बढ़े, आप सिपह सालार बने। उस वक्त में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाली और कायदाना हैसियत और कायदाना जिम्मेदारियों को समझते हुए लश्कर इस्लाम की क़यादत करते रहे। और फिर उसके बाद में आपने भी जामे शहादत नोश कर लिया। फिर लश्कर इस्लाम परेशान हो गया कि आखिर अब क्या किया जाए। तब फिर सारे लश्कर ने बाहमी मशवरे के बाद में हजरत खालिद बिन वलीद का इंतखाब किया और कहा कि खालिद तुम हमारे सिपह सालार बन जाओ। खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बना दिया गया। अल्लाह अल्लाह, जनाब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम का झंडा उठाया, सिपह सालारी को संभाला और आपने चंद मुजाहिदीन घुड़सवारों को जहां जंग हो रही है उससे थोड़ी दूर पर भेजा और फरमाया कि वहां पर तुम सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहना। ये सहाबा चले गए, ये वहां पर घोड़े दौड़ाते रहे। घोड़े क्या दौड़ाए कि वहां पर गर्दो गुबार उड़ने लगा और घोड़ों की आवाज सुनकर, गर्दो गुबार देखकर दुश्मनाने इस्लाम को ऐसा लगा कि जैसे इस्लामी फौज आ रही है, जैसे मुसलमानों को कुमक आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो खाइफ हो गए, डर गए और पीछे हटने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने उसी वक्त में जबरदस्त हमला किया और दुश्मनों को पीछे हटा दिया। मुजाहिदीन इस्लाम को दुश्मनाने इस्लाम के नरगे से निकाल लिया। उस मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी। 9 तलवारें हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से टूटी। इस्लाम के तमाम मुजाहिदीन को हजरत खालिद बिन वलीद ने महफूज तरीके से वहां से निकाला। फिर जंग हुई। आखिरकार हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जंगी सलाहियतों का लोहा माना गया। जब मदीना तशरीफ लाए इस जंग के बाद में, तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को सैफुल्लाह के खिताब से नवाजा, अल्लाह की तलवार। इसके बाद में हर मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी शुजाअत और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। जब मेरे आका जनाबे सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, तो झूठी नबूवत के दावेदार खड़े हो गए। एक
तुलैहा नामी शख्स था, उसने नबूवत का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब तो पहले ही नबूवत का दावा कर चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अंसारों मुहाजिरीन का एक लश्कर तैयार किया और हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में उस लश्कर को भेजा। सबसे पहले तुलैहा जहां था वहां भेजा, उसको वासिले जहन्नम किया हजरत खालिद बिन वलीद ने। उसके बाद में फिर ये लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसैलमा कज़्ज़ाब जाकर टकराया, वहां पर जंग हुई, बहुत घमासान की जंग हुई और वहां पर भी हजरत खालिद बिन वलीद को फतह मिली, आपको वहां पर भी नुसरत मिली और दुश्मन गाजर मूली की तरह काटे गए। अल्लाह अकबर। इसके अलावा कई मकामात, कई मार्के ऐसे हुए कि हजरत खालिद बिन वलीद के कदमों को, बढ़ते कदमों को कोई रोक न सका। एक मौका ऐसा आया कि जब इस्लामी फौज पसपा होने लगी, हजरत खालिद बिन वलीद हर मौके पर कामयाब होते थे, लेकिन एक मौका आया कि जब पसपा होने लगे मुसलमान, तो एक सहाबी ने कहा कि खालिद आज लगता है जैसे हमारी कज़ा आ गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, हाँ लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, इसलिए कि ये सब मेरी वजह से है। मेरे पास एक टोपी जिसमें आका के मुंह मुबारक, सरकार के बाल मैंने सी लिए थे, मैं उस टोपी को अपने साथ रखता था हर जंग में और अल्लाह मुझे कामयाब करता था। आज वो टोपी मैं घर पे भूल आया, मैं उस टोपी को इस मौके पर, इस जंग के दौरान निकलते हुए घर पे भूल आया। वो टोपी मेरे पास नहीं है, शायद इसीलिए ये मुसीबत हम पर आई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया। लेकिन इधर आपकी बीवी ने जब उस टोपी को घर में देखा, आपकी ज़ौजा ने, तो आप उस टोपी को लेकर घर से निकल पड़ी सवार होकर। वो आवाज लगा के कह रही है, आका मेरी मदद कीजिए, आका मुझ पर रहम फरमाइए। जाल में हिरनी फंसी हुई है, आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो हिरनी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गार के अंदर मौजूद है, आका मुझे शिकारी ने यहाँ पर कैद कर लिया है। आका अगर मुझे आप यहाँ से आजाद करा दें, मैं वादा करती हूँ अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। या रसूल अल्लाह ताजदार मदीना करम फरमाइए, थोड़ी मोहलत अगर मिल जाए, मैं जाकर बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। इमामुल अंबिया से वादा कर रही है हिरनी, और गोया वो कह रही है ज़बाने हाल से, वो दुनिया को भी पैगाम दे रही है कि वादा सैयदे कौनैन से कर रही हूं, वादा जरूर वफा करूंगी। मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिरनी को आजाद कर दिया। इधर शिकारी भी वहां पर सोया हुआ था। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, हिरनी जा, तुझे 5 घड़ियों का टाइम दिया, 5 घड़ी का वक्त दिया, जा जाके बच्चों को दूध पिला कर आ जा। हिरनी तो चली गई, मेरे मुस्तफा वहीं पर मौजूद। अब वो शिकारी जो था जिसने उसको पकड़ा था हिरनी को, उसकी आंख खुली, उसने देखा हिरनी तो गायब है, मुस्तफा करीम वहां मौजूद है। उसने कहा हिरनी का क्या हुआ? कहा मैंने उसको आजाद किया है। कहा वो मेरा शिकार था, मैंने उसको पकड़ा था, तुमने क्यों आजाद किया? कहा परेशान न हो, वो मुझसे वादा करके गई है, वो वापस आएगी। उसने मुझसे वादा किया है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है, वापस आ जाएगी। शिकारी ने इतना सुना तो हंसने लगा। मुसलमान नहीं था, साहिबे ईमान नहीं था, हंसने लगा। कहने लगा कैसी अजीब बात करते हो, हिरनी ने आपसे वादा कर लिया? क्या जानवर भी कभी इंसानों से बात करते हैं?
और फिर वो तुमसे वादा करके चली गई, तुम कहते हो वो जरूर आएगी। मेरे आका फरमाते नादान, उसने मुझसे वादा किया है वो जरूर वापस आएगी, और जब तक वो नहीं आएगी मैं जमानत के तौर पर तेरे पास रहूंगा। जब तक हिरनी नहीं आ जाएगी मैं यहीं पर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो हैरत में है, महवे तमाशा है कि आखिर मुअम्मा क्या है। हिरनी ने इनसे बात की, वादा कर लिया, चली गई। उसने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं सुन, मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं इमामुल अंबिया हूं। अल्लाहु अकबर। इतना सुना, वो शिकारी कहने लगा आप कहते हैं हिरनी वापस आएगी। कहने लगा अगर हिरनी वापस आ गई तो मैं मान जाऊंगा, आपको सच्चा मान लूंगा, आपकी नबूवत को मान लूंगा, आपका कलमा पढ़ लूंगा। 5 घड़ियों का वक्त मेरे आका ने दिया था, लेकिन 4 घड़ियों में वापस आ गई हिरनी, अपने बच्चों को साथ लेकर। दोनों बच्चों को साथ लेकर आई। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। शिकारी देख रहा है, कभी हिरनी की तरफ देखता है, कभी मेरे आका की तरफ देखता है। हैरान है कि हिरनी वापस कैसे आ गई। हिरनी आई, आकर उसने आका के कदमों में सर रख दिया, सर को सजदे में डाल दिया। हिरनी के बच्चों ने भी सर को सजदे में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फरमाते हिरनी तू बड़ी जल्दी आ गई, तुझे मैंने 5 घड़ियों का वक्त दिया था, लेकिन तू 4 घड़ी में वापस आ गई। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने जब इतना फरमाया, हिरनी अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह वादा किसी और से नहीं किया था, आपसे किया था। आका जब मैं पहुंची अपने बच्चों के पास तो मेरे बच्चों ने मुझे देखा। अल्लाह अल्लाह। बच्चों ने कहा कि आज कहां से आ रही हो, तुम्हारे अंदर से अजीब सी महक आ रही है, आज अलग सी खुशबू आ रही है। हिरनी कहने लगी सुनो, मेरे अंदर जो आज खुशबू आ रही है, ये खुशबू इसलिए आ रही है कि इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस मुझ पे लग गया है। ये मुस्तफा करीम के हाथ की बरकत है कि मेरे जिस्म से अलग सी खुशबू आने लगी। कहती है मैंने अपने बच्चों को सारा वाकया सुनाया। मैंने कहा कि तुम्हें दूध पिलाकर वापस भी जाना है। बच्चे कहने लगे कि आज तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आजाद किया है और तुम वादा करके आई हो, और जब तक तुम वापस नहीं जाओगी अल्लाह के महबूब जमानत के तौर पर वहीं पर ठहरेंगे, वहीं पर मौजूद रहेंगे। लिहाजा हमें दूध नहीं पीना, चलो चलो जल्दी चलो, इसलिए कि अगर देर करोगी हमें दूध पिलाने के लिए रुक जाओगी, देर करोगी तो इतनी देर तक आका को वहीं पे ठहरना पड़ेगा, आका को वहीं वीराने में जंगल में रुकना पड़ेगा, इसलिए आका को तकलीफ होगी, मुस्तफा करीम को इससे परेशानी होगी, तकलीफ पहुंचेगी। हे माँ हम भूखा तो रह सकते हैं, दूध पिए बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन आका को तकलीफ पहुंच जाए ये हमें गवारा नहीं है। हम भूखे तो रह सकते हैं लेकिन मुस्तफा को तकलीफ पहुंचे ये हमें गवारा नहीं है। लिहाजा जल्दी चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, आका को तकलीफ न पहुंचे। या रसूल अल्लाह इसीलिए मैं जल्दी चली आई, वादा आपसे किया था, वादा निभा दिया। जब शिकारी ने ये आलम देखा तो हैरान है। अल्लाह अल्लाह कहने लगा ऐ ताजदारे मदीना, ऐ इमामुल अंबिया, मैं मान गया। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, 11वीं करते हो, क्या उनकी तालीम नहीं देखी, क्या उनका किरदार नहीं पढ़ा। बचपन था, माँ ने कहा था बेटा कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना, आपने कहा था जी अम्मा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब सफर पे निकले हैं, मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माँ ने आपकी सदरी के अंदर 400 दीनार सी दिए, या 400 या 40 अशरफिया
सीधियां सीधी। माँ ने कहा बेटा झूठ ना बोलना। कहा अम्मा झूठ नहीं बोलूंगा। सफर पे निकल पड़े, काफिले के साथ है। रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया, डाकुओं ने काफिले को घेर लिया, सबसे मालो असबाब लूटने लगे, सबका सामान लूटने लगे। एक डाकू सरकार गौसे आजम के पास आया, आकर कहने लगा बच्चे तेरे पास क्या है, ला दे जल्दी दे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया बचपन था, मगर देखो फरमाते हैं मेरे पास 40 अशरफियां हैं। बचपन था मगर माँ ने तरबियत दी थी बेटा झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। तो आपने कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू को लगा बच्चा है वैसे ही कर रहा है मुझसे, उसे यकीन ही नहीं आया, चला गया। दूसरा आया, उसने पूछा, उसने जाके सरदार को बताया कि एक बच्चा है। डाकुओं का सरदार आया, सरदार आकर कहने लगा ऐ बच्चे बताओ क्या है तुम्हारे पास। कहने लगा, डाकुओं का सरदार कहता क्या है तुम्हारे पास। आपने फरमाया 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? फरमाने लगे सदरी के अंदर सिली हुई हैं। सदरी को उतारा गया, इमाम साहब सदरी को उतारा गया, फाड़ के देखा गया, अंदर 40 अशरफियां निकली। डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा बेटा तू चाहता तो इन्हें बचा लेता, झूठ बोलना था बस तुझे, तूने झूठ क्यों नहीं बोला, सच क्यों बताया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैंने घर से निकलते हुए अपनी माँ से वादा किया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ कैसे बोलता। माँ से वादा करके आया था। डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आए। कहने लगा एक तू है बच्चे, माँ से वादा किया है झूठ नहीं बोलूंगा, तो तू झूठ नहीं बोल रहा। और एक मैं हूँ, मैंने भी अपने रब से वादा तो कर लिया, ऐ अल्लाह मैं तेरी इताअत करूंगा, तेरे महबूब की इताअत करूंगा। मगर मैं डकैती करने लगा, इताअत से दूर हो गया, फर्मा बरदारी से दूर हो गया, नाफरमान बन गया। आंखों में आंसू आए और रो के कहने लगा बस हो गया, आज ये आखिरी डकैती थी, सबका सामान वापस करता हूँ, आज से ही तौबा करता हूँ। ऐ बच्चे मेरा दिल बदल गया, तेरे किरदार ने मेरी जिंदगी बदल दी। डाकुओं के सरदार ने उसी वक्त तौबा कर ली, तौबा कर ली उसी वक्त, और अपने साथियों से गैंग वालों से कहा कि तुम्हें जो करना हो करो, मैंने तो कर ली तौबा। तो गैंग वाले कहने लगे ऐ हमारे सरदार जब आपने तौबा कर ली तो हम क्यों पीछे रहे, जब डकैतियों में तुम्हारे साथ थे तो तौबा में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐ लोगों सारे डाकुओं ने तौबा की और अल्लाह ताला की बारगाह में रोए। अल्लाह ने फिर उन्हें इज्जतों से नवाजा। सरकार गौसे आजम के सच बोलने की बरकत और करामत का ये असर कि अल्लाह ताला ने वो जो डाकू थे उन्हें अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल। क्या है रोज यही काम है बाबूजी, माइक पे बोलते हैं यार, ये गड़बड़ ना करो। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया कद अफ़लह मन
ज़क्का। ऐसे काम नहीं बनेगा, जोर से बोलना पड़ेगा आपको। अलग अलग आवाजें नहीं, एक साथ मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी की जमानत कुरान ने दी। करना सिर्फ इतना है, अपने नफ्स को पाक करना। नफ्स के पीछे नहीं जाना, उसकी इत्तिबा नहीं करना, बल्कि उसको अपना गुलाम बनाना है। अजीजा ने गिरामी वकार, आप कहेंगे नफ्स क्या होता है, किस चीज का नाम है नफ्स? तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज का नाम है। शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। आज हम गुनाह करके शैतान के खाते में डाल देते हैं। गुनाह किया और कह दिया शैतान ने बहका दिया था। नमाज छोड़ी, कह दिया शैतान ने बहका दिया था। जो कुछ भी बुरा काम कर लिया, बस कह दिया कि शैतान ने बहका दिया था। शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था, उसको किसने बहकाया था जो वो शैतान बन गया? अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले बशर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कुरान मजीद ऐलान करता है, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं मिट्टी से आदम को पैदा करने वाला हूं। पैदा कर दिया अल्लाह ने, फिर रूह डाली, ऐलान किया, फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों, जब मैं उसके अंदर रूह डालूं तो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम आदम को सजदा कर देना। सारे के सारे आदम के सामने झुक जाना, सजदे में सर झुका देना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। सारे फरिश्तों ने सजदे में सर झुका दिया, मगर एक ने सजदा नहीं किया। किसने? शैतान। शैतान को शैतान किसने बनाया? उसके नफ्स ने उसे बहकाया। उसने जो कहा ना, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं, मैं अफजल हूं। अल्लाह ने जब उससे फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा, या अल्लाह, ये मिट्टी से पैदा, मैं आग से पैदा, मैं क्यों सजदा करूं? ये है सबसे पहले अगर घमंड, गुरूर, अनानियत किसी में पैदा हुई तो वो इसके अंदर पैदा हुई, और इसी सबब अल्लाह ने इसे मरदूत बना दिया। ये पहला था इस मामले में। मगर आज हम अपने मुआशरे को देखें, हर आदमी के अंदर गुरूर, तकब्बुर, घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। मैं ना
की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। जिसको देखो वो आना परस्ती में डूबा हुआ है। हर आदमी अपने आप को बेहतर बताने में लगा है। अगर कहीं बैठकर किसी की तारीफ की जाए तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, कहते हैं हाँ होगा, मगर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यूं हूं, मैं मेरा खानदान ऐसा था, मेरे अब्बा ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। पहला इंसान गुरूर, पहला जो गुरूर जिसके अंदर आया, तकब्बुर आया, वो शैतान था। और वो शैतान मरदूद बारगाह हो गया, अल्लाह ने उसे निकाल दिया, मरदूद बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ा सीधा साधा। ए बच्चों बैठो, नीचे बैठो। सीधा साधा सवाल है। शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, हजरत आदम को सजदा नहीं किया, यही तो जुर्म था उसका। गोट वालों, नौजवानों, बुजुर्गों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या शैतान ने शराब पी? बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला? क्या शैतान ने डांस किया? क्या शैतान ने कोई कव्वाली का मुकाबला किया? क्या किया उसने? बस अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया। एक नाफरमानी, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तौक गले में डाल दिया। ऐ गोट वालों, अब जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। यहाँ तो हम सुबह से लेकर रात तक कितनी नाफरमानियां करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, हसद भी हमारे दिलों में, कीना भी हमारे दिलों में, बुग़्ज़ भी हमारे दिलों में, इतनी खराबियां हमारे अंदर, इतनी बुराइयां हमारे अंदर। शराब हम पी रहे हैं, जुआ हमारे लोग खेल रहे हैं, हर जगह बुराई की जगह पर आज हमारे लोग नजर आ रहे हैं। लोगों, आमाल तो ऐसे हैं, अगर परवरदिगार अदल से काम ले ले तो जान लेना चाहिए बहुत बड़ी दुश्वारी हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, मगर ये तो अल्लाह का करम है, ये तो मदीने वाले आका का सदका है कि अल्लाह का अजाब नहीं आता है। ये तो ताजदारे मदीना का सदका है कि अभी तक बचे हुए हैं। ऐ लोगों, आमाल तो ऐसे हैं कि पत्थरों की बारिश हो जाए, मगर मुस्तफा का सदका ताजदारे मदीना की गुलामी ने बचा रखा है। कोई है और दूसरा तरीका बचने का अगर हुजूर ना हो तो? हरगिज नहीं। मगर हम लड़ रहे हैं नाक की लड़ाइयां। हमसे बड़ा खासाब कौन है? हमसे बड़ा चौधरी कौन है? जब तक हम मैं अनानियत की बात करते रहेंगे, समझ लो हमारा काम खराब। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा गौर से मेरी बातें सुने। कुरान ने कहा, अगर कामयाबी चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो तो अपने नफ्स को पाक करो। कैसे होगा पाक नफ्स? हमारे बुजुर्गों ने 3 बातें बताई, तवज्जो है आपकी?
सूफिया ने, हमारे बुजुर्गों ने 3 बातें बयान फरमाई नफ्स को काबू में करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए। पहली चीज कम खाना, क्या? दूसरा कम सोना, तीसरा कम बोलना। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं, हमारी सारी तवज्जो खाने पे ही तो है। बस पता लग जाए रेस्टोरेंट कहां खुला है नया, तो ये अपाचे उठा उठा के नौजवान पल्सर उठा उठा के ऐसे भागते हैं, हजरत अरे कि नवाब के यहां चलेंगे, आज नवाब के यहां महाराजा थाली खा के आएंगे। पता लग जाना चाहिए बस, फला जगह चिकन चंगेजी अच्छा मिलता है, फला जगह जो है कबाब अच्छे मिलते हैं। खाने पे इतना फोकस है, इतना फोकस है, जब यहां तक भर भर के खा लेते हैं ना, तो इतना खाने के बाद में फिर क्या हो रहा है, सुस्ती पैदा हो जाती है। फिर ना नमाज को दिल करता, ना कुरान पढ़ने को दिल करता, फिर तो बस बिस्तर पे फैल गया, सांस नहीं आ रहे, हाय फाए हाय फाए, और बिस्तर पे फैल के बस एक ही काम है कि मोबाइल में कुछ न कुछ अपने देखने लगा। ये ज्यादा खाने का ही तो नुकसान है। और अगर नमाज भी पढ़ने खड़ा हो जाए ज्यादा खा के, तो फिर क्या होगा? भागते भागते मस्जिद में जा, मतलब पहुंचा और इतना भरा हुआ तो सांस तो आ नहीं रहा ठीक से, वहां पहुंच के अल्लाहू अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन, सांस ही नहीं आ रहा ठीक से, खा इतना लिया। तो इस इबादत में कोई सुकून मिलेगा, कोई लुत्फ आएगा? नहीं आएगा। बुजुर्गों ने फरमाया कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ और गम खाओ, फायदे में रहोगे। कम खाने वाला जिस्मानी तौर पर भी उसकी सेहत बेहतर रहती है, बीमारियों से बचा रहता है। और कम खाने वाला उसके अंदर चुस्ती होती है, तेजी होती है, थकता नहीं, काम अपने आसानी से करता है। कम खाने वाला इबादत में भी इबादत को सलीके से करता है, नमाजें करीने से पढ़ता है। कम खाने वाला हमेशा फायदे में रहता है, ज्यादा खाने वाला हमेशा नुकसान में रहता है, जिस्मानी तौर पर भी नुकसान होता है, इबादतों में भी दिल नहीं लगता है, इबादतों में भी सुरूर नहीं मिलता, लज्जतें नहीं आती। तो बुजुर्गों ने फरमाया अपने नफ्स को काबू में करना है तो पहला नुस्खा ये कि कम खाओ। क्या? मगर हमारी कौम का फोकस खाने पे ऐसा है, अभी शादी किसी की होती हो, शादियों में जाकर देखो, हलीम भी चल रहा है, कबाब भी चल रहे हैं, नहारी भी चल रही है, मियाँ कोरमा भी चल रहा है, 2-2, 3-3 रंग के कोरमे, ये लाल वाला, ये पीला वाला, ये सफेद वाला। और फिर सितम वाला है, सितम ये के रिज्क की बर्बादी इतनी है कि शादियों में जितना खाया जाता है उतना ही टेबलों के नीचे फेंक दिया जाता है। अपने रिज्क को जो अल्लाह ने अता किया बर्बाद न किया करो, टेबलों के नीचे न फेंका करो। उस बेटी वाले के दिल से पूछो जिसने कर्ज ले लेकर इंतजाम किया तुम्हें खिलाने का, वो जब टेबलों के नीचे पड़े हुए रोटी के टुकड़े देखता है, आधी आधी रोटियां आपने यूं ठंडी हो गई टेबल के नीचे फेंक दी, दूसरी मंगा ली, उसके दिल पे बिजलियां गिरती हैं, उसका दिल तड़पता है, जबान से तो कुछ नहीं कह पाता मगर देखता है कि हाय ये क्या जुल्म है, ये मेरे अपनी कौम के लोग हैं, ये मेरी अपनी बिरादरी के लोग हैं, ये मेरे अपने हम मजहब
लोग हैं, मगर इन लोगों को मुझ पर जरा सा तरस नहीं आ रहा, इन लोगों को जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं, ये लोग जरा सी मेरी फिक्र नहीं कर रहे। मैं कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ और ये सारे रिस्क को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना, ये रिस्क बर्बाद न किया करो। तुमने वो लोग भी देखे होंगे जो भूखे फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, एक एक लुकमे के लिए तरसते रहते हैं। अल्लाह दे रहा है तो उसका शुक्र अदा करो। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? अरे कुछ बोल भी जाओ, अल्लाह के बंदो, पल्ले पड़ रही है। असल में हमारे लोग ढीठ बड़े होते हैं। अभी अगर यहाँ ढोलक चल रही होती ना तो मियाँ जवान तो जवान, बुढ़े भी कूद रहे होते। जब ढोलक की निकलती है ना धूं धूं धूं, और अजीब ही सिस्टम है। कैसे यार अक्लें मारी गई हमारे यहाँ, लोग कैसे बेवकूफ हो गए। अच्छा भला मर्द है और वो जो गा रहा है बैठ के कव्वाली, वो अच्छा भला मर्द है, अल्लाह ने मर्द बनाया। और वो क्या कह रहा? नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी। तुझे तो अल्लाह ने मर्द बनाया था, तू नाचेगी? क्यों नाचेगी? और अगर तुझे नाचना ही है तो तू गूलड़ तले नाच ले, नीम तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, जहां नाचना हो नाच ले। मगर इस बात को याद रख के कब्र में फरिश्ते जब तेरी ठुकाई करेंगे तो वो भी बहुत तबीयत से नचाएंगे तुझे। तू नाच, कितना नाचेगा? तू तो गूलड़ तले नाच, पीपल तले नाच। मतलब अजीब ही मामला है। साबिरे पाक से मोहब्बत का इजहार करना है और ढोलक के पटक पटक के नाच रहे हैं, ये कौन सी अकीदत है? ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का दावा है और चिलम के धुएं उड़ाए जा रहे हैं। और वो झबड़े झबड़े कव्वाल बैठ के ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जा रेला। क्या करने? तो वो उसने कवाली में कहा है ना, बोले वो चिलम के धुएं उड़ाएंगे। चिलम के धुएं उड़ाने जा रहा अजमेर। होश में आओ मुसलमानों, होश में आओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें चिलम के धुएं उड़ाने दुनिया में नहीं भेजा। अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया, तुम लग गए दूसरे कामों में। तो हमारे यहाँ लोग बड़े बस, तो ये भी नफ्स का चक्कर है। ये जो मजा चाहिए ना इंसान को, नाचना गाना झूमना थिरकना मजा, ये असल क्या है मामला? इसका नफ्स उकसाता है कि ऐसा करो, नाचो गाओ झूमो थिरको। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। नफ्स के ताबे हो गए, जैसा नफ्स ने कहा वैसा करने लगे। मगर हमारे बुजुर्गों ने जो तालीम दी है वो ये है कि नफ्स के ताबे नहीं होना है, नफ्स को अपना गुलाम बनाना है। तो नफ्स को कमजोर करने के लिए पहली चीज बयान फरमाई कि कम खाओ, ये कमजोर होगा। दूसरी चीज कम सोना, कम सोना।
अब तो हालात बदल गए, सिस्टम बदल गया, सारा मामला बदल गया। अब तो हमारे नौजवान रात को सोते नहीं, दिन में उठते नहीं। जब रामपुर दौराहे से मुरादाबाद की तरफ चलोगे, जामा मस्जिद वाले रास्ते पर कई सारे होटल रात में 2-2, 3-3 बजे तक हमने देखा खुले हुए, और रात भर लोग होटलों पे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई, मगर रात में आराम नहीं। दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, तो 12-12 बजे तक बिस्तरों पे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। और अगर कहीं नहीं भी जा रहे तो मोबाइल देख के बेवजह टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इधर देखो, इधर मोबाइल में खामखा घंटों बर्बाद कर दिए। एक मूवी देखी, 2-3 घंटे निकाल दिए, फिर दिल्ली माना दूसरी मूवी लगा दी, फिर 2-3 घंटे निकाल दिए। रात जब सिमटने को आई, जब फज्र का वक्त होने लगा, तो अब आंखें भारी हो गई, अब सर में दर्द होने लगा। अब इसने चादर ओढ़ ली, मोबाइल रख दिया, अब कहता है मुझे नींद आ रही है। अरे नादान, जिस वक्त तुझे जागना था उस वक्त सो रहा है, जिस वक्त सोना था उस वक्त तू जागता रहा। अब तो तुझे सुबह में उठना था, अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, नमाज फजर अदा करना था, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करना था, मौला मैं तेरी बारगाह में सर झुकाने आ गया है, मौला नमाज अदा करने आ गया है, परवरदिगार सजदे करने आ गया। या अल्लाह, सर झुकाना मेरा काम है, और मेरे सजदों को कबूल करना ये तेरा काम है। मगर नमाज तो ऐसे समझो जैसे बड़ी दिक्कत हो रही है नमाज से लोगों को। मस्जिदें तो बना ली मगर नमाजी नहीं है। वो किसी ने कहा था ना, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बना ली मगर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। तो कम सोना, वक्त से सोना, वक्त से उठना, इससे क्या होगा? नफ्स कंट्रोल में आएगा। तीसरी बड़ी अहम चीज फरमाया, कम बोलना। कम बोलने वाला हमेशा फायदे में रहता है। जबान इंसान का पता देती है ये है क्या। जबान से पता लगता है इंसान है क्या।
जब तक बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, और जब बोलेगा तब पता लगेगा इसके अंदर है क्या। और ज्यादा जब आदमी बोलेगा तो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही झूठ सच भी ज्यादा बोलेगा। जितना ज्यादा बोलेगा तो फिर ज्यादा बोलने के लिए आप जानते ही हैं, तुमने न्यूज देखी है, न्यूज जो चलती है टीवी चैनलों पे, उन्हें पूरे दिन बोलना ही बोलना, पूरे दिन उन्हें न्यूज सुनाना है, बोलना है। तो तुम देखते नहीं हो दिन भर कितना झूठ बोला जाता, इतना तबीयत से झूठ बोला जाता है, बार बार वही रिपीट वही रिपीट वही रिपीट, झूठ बार बार झूठ बार बार झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आदमी अगर ज्यादा बोलेगा तो नुकसान में ही रहेगा। अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। कम बोलने वाले की इज्जत होती है, ज्यादा बोलने वाले को लोग नजरों में गिराते हैं, बचते हैं उससे। कहते नहीं है अरे यार बड़ा पका हुआ है, बहुत पकाता है। एक बार अगर कोई फंस गया दोबारा वो भागता है, बोले यार ये बहुत पकाता है, छोड़ता नहीं। आधा आधा घंटा एक एक घंटा बोले। तो कम बोलने में फायदा है, और जब भी बोलो तो सच बोलो, जब भी बोलो तो हक बोलो। तीन चीजें हैं जिनसे नफ्स काबू में आता है, नफ्स पाक होता है। और जब नफ्स काबू में आ गया तो समझ लो कामयाबी की राहें हमवार हो जाती हैं। आप समझते हो कामयाबी फ्रॉड करके मिलेगी, लोग समझ रहे हैं कामयाबी चालाकी से मिलेगी। लोग समझ रहे हैं कामयाब बनने के लिए चालाकी जरूरी है, फ्रॉड करना जरूरी है, चीटिंग बाजी जरूरी है। कितने लोगों को हमने कहते सुना, अरे कि भाई ऐसे कामयाब नहीं होते। थोड़ा बहुत करना पड़ता है भाई, झूठ सच बोलना पड़ता है। दुकान चलाने वाला कह रहा है कि साहब अगर सच बोलने लगेंगे तो कारोबार ही नहीं चलेगा। तू 1500 साल के बाद में कहता है झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार नहीं चलेगा। मगर सुन मेरे आका ने खुद तिजारत की, कारोबार किया, एक जबान पर कभी झूठ नहीं आया। आका ने कारोबार किया तो इतना फायदा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि उससे पहले उतना मुनाफा कभी नहीं हुआ था। मेरे आका के सहाबा ने कारोबार किए, उन्होंने कारोबार किए, झूठ नहीं बोला, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो फायदे में रहे। तू कौन सा बिजनेसमैन आया, तू कौन सा कारोबारी बन के आया, तू कहता है झूठ नहीं बोलूंगा तो दुकान नहीं चलेगी। तूने अपनी सोच वैसी बना ली, तेरी मेंटलिटी सेट हो गई। तुझे लगता है कि जब तक झूठ नहीं बोलूंगा बात नहीं बनेगी, मेरा काम नहीं चलेगा। और झूठ भी वो बला का झूठ, फेरी वाला भी जो आता है ना गांव में, हजरत 300 रुपए के सूट को सीधा 1300 का बताता। मगर हमारी औरतें भी बड़ी चालाक है, 150 से लाती हैं उसे। बोले भैया इसमें क्या है, तो अच्छा थोड़ी है ये, 150 रुपए के बतेरे मिल रहे हैं। वो कहेगा ना 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 150 का नहीं है, अरे ये बहुत अच्छा सूट है, ये ऐसा वैसा। वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। वो 1300 से 1000 पे आएगा, फिर 800 पे, फिर 700 पे, फिर 500 पे, आते आते वो भी 300 पे रुकेगा, ये भी 300 पे रुकेगा। इसे भी पता है इसे यहाँ रोकना है, और उसे भी पता है मुझे वहीं जाकर रुकना है। मगर झूठ जरूर बोलो। और औरत फिर चालाक बनती है, उल्टा सीधा लेके दरवाजे पे, और फिर चालाक इतनी बनेगी
आदमी को तो बेवकूफ समझ रही हूँ, कह रही है इसके अब्बू से तो कपड़े लेने ना आते। कपड़े मर्द पहनेगा मगर खरीद के औरत ला रही है, और छलांग कितनी बन रही है कि इसके अब्बू से तो कपड़े लेने ही ना आते। सीधे कतई सीधे हैं इसके अब्बू तो। और कितनी औरतों को तुमने देखा होगा सर पकड़ के रोते हुए जब वो 2 दरियों को 4 बता के बेच के जाते हैं ना वो फेरी वाले, और पूरी जो पुटलिया दे के चले जाते हैं उसमें निकलता कुछ नहीं और कटकटा के बैठ जाती हैं। आदमी अल्लाह ताला ने ये मर्द को इख्तियार दिया कि वो जाए बाजार में, वो कपड़ा खरीद के लाए, वो जरूरत के सामान खरीद के लाए। मगर अब मार्केटों में अगर कोई आदमी चला जाए कपड़ा लेने तो उसे शर्म आती है। वो वहां पे सारी औरतें जो होती हैं, टाउन हॉल पे चले जाओ सारी औरतें मिलेंगी। तो मौलाना सरताज जैसा आदमी अगर चला गया तो वो खुद ही अपना वहां से भाग के आ जाएगा, बोले भाई यहाँ हमारा काम नहीं। क्यों हजरत? याद रखना मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन जगह बाजार है। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे प्यारी जगह मस्जिद है, तो जो सबसे बदतरीन जगह है वो बाजार है। और हमने बदतरीन जगह पे अपने घरों की औरतों को बिल्कुल खुली इजाजत दे के भेज दिया, जाओ। और शादी की शॉपिंग जब होती है ना तो गाड़ी भर के लेके जाते हैं औरतों को, और ये मर्द बेवकूफ बावले पैसे रख के लेके जाएंगे गाड़ी में औरतों को भरा। टाउन हॉल से शॉपिंग करनी है तो कहीं पीछे जहां पार्किंग की जगह देखेंगे वहां गाड़ी लगा के कह देंगे अब तुम चली जाओ, पसंद वसंद करके फोन कर दियो, हम पैसे देने आ जाएंगे। बताइए इंसान, अल्लाह ने मर्द को कितना अक्लमंद बनाया, मगर 4-4 फुटी औरत ने ऐसा बेवकूफ बना दिया इसे। अच्छे भले मर्द को बेवकूफ बना दिया। याद रखो अजीजों, मुआशरे को बेहतर करो, अपने किरदार को बदलने की जरूरत है। बाजार में शैतान और उसके चेले हमेशा मौजूद रहते हैं। औरतों को बाजार न भेजा करो, खुद जाओ, जरूरत के सामान खुद खरीद के लाओ, और झूठ सच के बाजार न लगाओ। तिजारत करो तो सच बोल के करो, कारोबार करो तो सच बोल के करो, खरीदारी करने जाओ तब भी सच बोलो। अगर तुम्हारा कारोबार है, तुम कुछ बेच रहे हो, तब भी सच बोलो, हर हाल में सच बोलो। तो कम बोलो, जितना बोलो उतना जितने की जरूरत हो, और हमेशा सच बोलो। 3 बातें गांठ बांधो, कम बोलना, कम खाना, कम सोना। और एक और अहम बात मेरी सुनिए, नफ्स जिद्दी होता है। क्या इतनी आसानी से काबू में थोड़ी आ जाता है, जिद्दी होता है, जिद्दी। महबूबे इलाही हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली, दिल्ली में आपका आस्ताना मर्ज़े खलाइक है। सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया एक मर्तबा बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, और इतनी तबीयत खराब हुई कि आपको दौरे पड़ने लगे। मुरीद परेशान, क्या करें, किसे दिखाएं। किसी मुरीद ने आके बताया कि हुजूर एक शख्स है, बहुत बड़ा जानकार है, और उसकी सलाहियत ये है कि वो मरीज का मर्ज
खींच लेता है, बीमार की बीमारी को खींच लेता है। जब उस पे वो गौर करता है, गौर व फिक्र करता है, तो वो जान लेता है इसे क्या बीमारी है और उस बीमारी को खींच लेता है। कहने लगे हुजूर अगर इजाजत हो तो उसको बुला लें। महबूबे इलाही ने फरमाया बुला लो। कहने लगे मसला ये है बुला तो ले हुजूर, मगर वो गैर मुस्लिम है, एक संत है, जोगी है। महबूबे इलाही ने फरमाया कोई मसला नहीं, इलाज के लिए बुलाया जा सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया। वो बात याद रखना जो मैं सुना रहा था, ये ज़िम्न नर्स कर दो। आकर कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, बड़ी शान है आपकी, ए पैगंबरे खुदा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, रहना चाहते हो तो एक बात जान लो, शर्त है, शर्त ये है, लालच को दिल से निकालना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लालच निकालना पड़ेगा दिल से। फरमाने लगे, नीयत को साफ करना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। कहने लगा, हुजूर शर्त मंजूर है, अपने साथ रख लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है चलो। साथ लेकर चले, रास्ते में एक जगह पर रुके, फरमाया ठहरो, बैठो। बैठ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना थैला खोला और थैले के अंदर से, झोले के अंदर से 3 रोटियां निकाली। कितनी? बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, सैदपुर वालों, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोलते रहो ना। थैला निकाला, 3 रोटी थैले के अंदर से निकाली। आपने फरमाया, एक रोटी तेरी, एक रोटी मेरी, तीसरी रोटी को रख दिया। फरमाया, इसे रहने देना, और आप जो है उसके बाद में कहने लगे, मैं जरा आता हूं वुजू करके दरिया से, तुम अपनी रोटी खा लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रोटी खाई, इसने अपनी रोटी खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वुजू करने गए। वुजू करके जब वापस आए, आकर देखा तो तीसरी रोटी गायब, लापता। आपने फरमाया, तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया, बता दे। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। चोरी करने के बाद में आदमी फौरन कहता है कि नहीं नहीं मैंने चोरी की है। नहीं, कई तो चोर ऐसे हैं, जैसे तुम कहोगे फौरन तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूं, भाई तुम्हारी कसम, मैं और चोरी। मतलब चोरी भी की है, कसम भी बराबर। कई लोग तो ऐसे माहिर होते हैं कसम खाने के, फौरन कसम, बात बात पे कसम। गलत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता दे कहां गई तीसरी रोटी? कहने लगा, मुझे नहीं पता। आपने फरमाया, चल ठीक है, ऐसे नहीं बताएगा तो क्या हुआ, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, तू जरूर बताएगा। फरमाने लगे, चल मेरे साथ। सफर शुरू हो गया, आगे बढ़े, देखा एक हिरनी जा रही है अपने 2 बच्चों को साथ लेकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया, हिरनी करीब आ गई।
आपने हिरनी का एक बच्चा पकड़ा, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, भूना। हिरनी खड़ी जानती है सामने अल्लाह का पैगंबर है। गोश्त तैयार किया, भूना, खुद ने खाया, उसको खिलाया। फरमाने लगे हड्डियां नहीं फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाने के बाद में उन हड्डियों पे अपना दस्ते मुबारक रखा, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, फरमाते अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। फिर क्या था, उन हड्डियों पे गोश्त लगा। गोश्त जो है अपना चर्बी, अपना जो है गोश्त ने चमड़े का लिबास पहना। देखते देखते वो हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, हिरनी के साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया तो इसने भी देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा? जी हुजूर देखा। का मौजज़ा है? का हुजूर बहुत बड़ा मौजज़ा है, हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, उसको तो हमने खा लिया था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना बड़ा मौजज़ा देख लिया, अब तो सच बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? मगर जब दिल गंदा हो जाए तो जल्दी बदलाव नहीं आता। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। अल्लाह अल्लाह, माना नहीं, बोला मुझे नहीं पता। झूठ बराबर बोलता। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। जो जितना बड़ा झूठा होता है ना, वही कहता है बोले झूठ पसंद नहीं है मुझे। और सुबह को इसके यहाँ झूठ का ट्रक उतरता है। ये सारे दिन गांव में झूठ बांटता रहता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। और कहता है बोले देखो झूठ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ बोला उसने, कहा मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोई नहीं आगे चल, तू तो कहेगा जरूर बताएगा। आगे लेकर चले, दरिया रास्ते में आ गया। दरिया को देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे? नाव नहीं है, कश्ती नहीं है, बोट नहीं है, कैसे जाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शायद तू भूल गया तू किसके साथ है, तू अल्लाह के पैगंबर के साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ा, साथ लेकर चलने लगे। पानी के ऊपर चलते हुए दरिया को पार किया। ऐसे गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजरता है। पानी के ऊपर से गुजरे कि आपके पैर भी पानी में नहीं भीगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये भी मौजज़ा था, बड़ा मौजज़ा था। आपने फरमाया मौजज़ा देख लिया? बोला जी हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तो बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर नहीं मुझे नहीं पता। अभी भी नहीं बताया? बताया नहीं, बड़ा पक्का था। बोला हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नहीं आगे चले। आगे लेकर चले, रेत है। दरिया के किनारों पे अक्सर रेत होती है, दरिया के इलाकों में रेत होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत का एक ढेर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा ढेर बनाया, 3 रेत के ढेर बनाए। आपने उन पर फूंक मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के ढेर बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोना।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा मौजज़ा? बोला जी हुजूर देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनिए 3 सोने के ढेर है, एक मेरा एक तेरा, और फरमाने लगे तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। जैसे ही इतना सुना कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी मैंने खाई थी। क्या कहने है, क्या बात है। मतलब माल देखा तो फौरन तीसरी मैंने खाई, 2 हिस्से जरा जल्दी मेरे कर दो ये। मगर उसे क्या पता था पैगंबर खुदा आजमा रहे हैं। तो लालच, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, यहाँ लालच इतना, ये हाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देख मुझे न माल की जरूरत, न सोने की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं, तू रख। आप चले गए, थोड़ी देर में डाक हुआ, ये बड़ा खुश था, माल मिल गया, तीनों ढेर सोने के इसके हो गए। 2 डाक हुआ, एक पतला एक मोटा, मोटे ने तलवार निकाल ली, ये बोला भाई साहब क्यों मार रहे हो, तीनों जने बांट लेते हैं। बोले चलो ठीक है। पतले वाले को खाना लेने भेज दिया, उधर उसके दिल में लालच आया, उसने कहा आज इन्हें इकट्ठा ही खाना खिला दूं, आज बड़ा माल मिला है, वो मेरा काम है। इधर इन्होंने दोनों ने मशवरा कर लिया, बोले 3 में क्यों बांटे, 2 में ही बांट लेंगे। वो खाने में जहर मिला के लाया, इधर ये तैयार बैठे थे, वो आया, इन्होंने इसको कत्ल कर दिया, खाना खाया तो ये दोनों मर गए, सारा माल पड़ा रह गया। बेशक परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया, अल्लाह का घर बनाया, काबा बनाया। काबा बनाने के बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, अर्ज करने लगे मौला मैंने तेरा घर बना दिया, ऐ परवरदिगार मैंने तेरा घर तामीर कर दिया। अर्ज करने लगे मौला जब कोई इंसान कोई काम करता है उसे मजदूरी दी जाती है, या अल्लाह मैं भी मजदूरी मांग रहा हूँ, ऐ मौला मुझे भी मजदूरी अता फरमा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया मांगो इब्राहीम क्या मांगना चाहते हो। अर्ज करने लगे रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अर्ज करने लगे मौला मैंने तेरा घर आबाद कर दिया, तू इस शहर को आबाद करने के लिए अपना प्यारा रसूल दुनिया में भेज दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं माशाअल्लाह। हजरत इब्राहीम ने दुआ, बिल्कुल आराम से सुनते रहना और कोई शोर शराबा नहीं, बात एक एक समझने की कोशिश करना। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा आका का पहले होता रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आगे बढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो, हजरत मूसा को जानते हो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात उठाकर पढ़ने लगे, तौरात की तिलावत करने लगे। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ था एक दुनिया में उम्मत ऐसी भी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग थे, वो शरीयत अलग थी। उसमें क्या था, अगर किसी ने रात में कोई गुनाह किया, रात के अंधेरे में छुपकर तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह किया तो उसके माथे पर सुबह को लिखा हुआ होता था
उसके दरवाजे पे लिखा हुआ होता था गैबी तौर पर, इस बंदे ने रात ये गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी रात में नहीं, छुप कर नहीं, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाएगा। अल्लाह उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह उनके गुनाहों पर चादर डाल देगा। अजीजा ने गिरामी वकार, हजरत मूसा ने जैसे ही इतना पढ़ा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मेरी इल्तिजा है, ऐ मौला ये जो शान वाली उम्मत है, ऐ मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। समझो आशिकों, क्या बात है, बहुत रात दिन गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है, ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्क पलटा, फिर पढ़ने लगे, लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी। अब पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती, आप हजरत मौलाना रेहान साहब से मालूम करें, हजरत मौलाना उमर साहब से मालूम करें, हमारे इन तमाम उलमा से मालूम करें, ये बताएंगे आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर कोई सदका देता था तो उसका तरीका ये था कि सदका देने वाला अपने सदके की चीज को लाकर एक मैदान में रखता था, फिर एक बिजली आती थी, वो या तो साथ उठा के ले जाती थी या जला दिया करती थी। अगर ऐसा हुआ तो समझो सदका कबूल, और अगर बिजली नहीं चमकी, वो नहीं आई, तो सदका कबूल नहीं हुआ। मतलब फिर भी सबको पता लग जाता था कि इस आदमी का सदका कबूल हो गया और इसका सदका कबूल नहीं हुआ। ये उस उम्मत का कानून। अजीजा ने गिरामी वकार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत अगर हाथ बंद करके यूं रात के अंधेरे में सदका करे, किसी गरीब को दे, वो इधर देगा, अल्लाह उसके उस सदके को कबूल फरमाएगा। उस उम्मत की शान ये होगी, अगर वो सदका करेंगे अल्लाह फौरन उनके सदके को कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तुम्हें नहीं दे सकता, ऐ मूसा वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, पढ़ने लगे, वो उम्मत गुनाह तो करेगी मगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वो उम्मतें जो गुजर गई, अगली उम्मतों ने अगर गुनाह किए अल्लाह का अजाब आ जाता था। इधर हजरत मूसा ने पढ़ा कि वो आखिरी उम्मत होगी, वो रात दिन गुनाह भी करेंगे तब भी उन पर अजाब नहीं आएगा, बल्कि कब्र हश्र में उनसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे हबीब की उम्मत है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे, कहने लगे अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता, ना
करम तो कर दे मौला, मुझे भी अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। देखें ना हुजूर के सदक़े में इज्जतें कितनी मिली, कितना नवाजा ना मेरे रब ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। ये मेरे हुजूर की शान है। एक उम्मत थी दुनिया में, दरिया के किनारे रहते थे वो लोग। गौर से सुनना मेरी बात, समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा आपको? करें तकरीर या रोक दें? माशाअल्लाह। मैं जब यहाँ आया तो नौजवान मुझे मिले, कहने लगे हजरत 3 साल से यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पता ही नहीं था आप कहाँ के रहने वाले हैं। बेशक वो पूरी जानकारी रखते हैं मेरे बारे में, फुल बिल्कुल टोटल जानकारी है उनके पास। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रखे। दरिया के किनारे पे रहते थे वो लोग, शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेचते थे, उसी से गुजारा था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, एक बात मेरी गौर से सुनना। सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि दिल में इसको महफूज करना है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मछलियां पकड़ते गुजारा होता, मछलियां पकड़ते उसी से जिंदगी चलती। मगर अल्लाह ताला ने आजमाया, कैसे आजमाया? एक दिन हफ्ते के अंदर शनिचर का, हफ्ते का दिन, अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया, इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार आ गया। एक दिन हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है। मगर उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया। बेशक इम्तिहान था ना। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि सारी मछलियां किनारे पे चली जाओ। सुभान अल्लाह। और जब माल सामने से नजर आए तो तबीयतों में लालच आ जाता है। हक है, बेशक। बड़े बड़े अच्छे जो है ना लालच का शिकार हो जाते हैं। तो हालात ये है मियां, दुनियादारी लालच आदमी के अंदर आ जाता है। तो हुक्म था कि तुम्हें हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना। मगर आजमाइश थी तो अल्लाह ने मछलियों को फरमाया जाओ सब किनारे पे पहुंच जाओ। लालच आ गया माल देख के। बेशक। अब सोचा कि यार अगर आज शिकार करने लगे तो अल्लाह नाराज होगा, गुनहगार होंगे, तो क्या करें? बोले जुगाड़ लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। क्या? दरिया से लेकर अपने घरों तक इन्होंने नाले बनाए और अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना दिए। नालों के जरिए पानी के साथ मछलियां इनके घरों तक आ गईं, घर के हौज में आ गईं। इन्होंने कहा माल अपना हो गया, इतवार के दिन पकड़ेंगे, गुनहगार भी नहीं होंगे, माल भी अपना हो गया। इस लालच की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम जब नाराज हुआ तो सुन्नियों गौर से सुनो, अल्लाह का अजाब आ गया। अजाब आ गया। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। क्या बना दिया? बंदर। एक नाफरमानी की अल्लाह ने बंदर बना दिया। सैदपुर वालों गौर से सुन लेना, खूब गौर से। एक नाफरमानी की अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए।
अब तुम जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, शीशे में मुंह देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, मौला तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान, मौला तेरा बड़ा शुक्र। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ। या अल्लाह गुनाह पे गुनाह करता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता, रोजे मैं नहीं रखता, ज़कात मैं नहीं देता, गरीबों को मैं सताता हूँ, माल लोगों का मैं मारता हूँ। अपने जराइम याद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहना, मौला तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बाद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह ऐ मेरे मौला, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। सैदपुर वाले एक बात याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर चेहरा सलामत है, अजाब नहीं आता, तो जान लेना ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये ना तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, ये इबादतों का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का करम है, सदका मदीने वाले का है। माशाल्लाह बहुत उम्दा। कि गुनाह करते हैं हम मगर अजाब नहीं आता। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो। किसकी मोहब्बत से? आका की मोहब्बत से। दुनिया की मोहब्बत तो बहुत है इधर। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता लगेगा क्या है मदीना और क्या है मदीने वाला। क्या कह दिया माशाल्लाह सुभान। बहुत दुनिया की मोहब्बत इधर दिल में भर ली, छोड़ दीजिए, किसी काम की नहीं ये मोहब्बत। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने हजरत अबू बकर को चमका दिया। सुभान अल्लाह। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने उमर को फारूक आजम बना दिया। उस मोहब्बत से सीना चमकाइए जिसने बनु उमैया के एक फर्द उस्मान को जुन्नूरैन का खिताब अता कर दिया। उस मोहब्बत को सीने में बसाइए जिस मोहब्बत ने अली को हैदर कर्रार शेर खुदा बना दिया। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, बात समझ में आ रही है? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया मक्के के लोगों के सामने, सबको जमा कर लिया, एक पहाड़ की चोटी पे हुजूर खड़े हुए, ताजदारे मदीना खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने ऐलाने तौहीद बुलंद किया, मक्के वाले नाराज हो गए। किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, नाराज हो गए। मगर मेरे अजीजों सुनो, एक निकल के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा निकल के आया, 14 साल का बच्चा निकल के आया। जोर से
14 साल का बच्चा निकल के आया। इस बच्चे ने आकर कहा, ऐ जाने कायनात, मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ, रब की रबूबियत, आपकी नबुवत और रिसालत का इकरार करता हूँ। ऐ लोगों, ये 14 साल का एक अकेला आने वाला कौन था? इस जात का नाम कोई और नहीं, मौला अली हैदरे कर्रार शेरे खुदा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अली आए थे। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, बड़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। और मैं तो यूं कहता हूं मियां, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, उसके बाद में जो हुजूर का ये एक पूरा घराना बना, खास मखसूस घराना, तो वही है जो अहले बैत। मगर अगर इन सबको भी घराने में शामिल इस लिहाज से किया जाए कि ये सब वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आओ वाला हजरत क्या कहते हैं अपने आका की शान बयान करते हुए। मेरे इमाम कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अब अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं 1 घंटे तक तकरीर खत्म नहीं करूंगा, और अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो 10-15 मिनट में निपटा लेंगे काम। अब आपकी मर्जी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लग रहा है आप थक गए। आओ मेरे अजीजों, गौर करो, इसने दूध का लोटा आगे बढ़ा के कहा, पी ले मेरे भगवान, पी ले मेरे खुदा। मगर कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति में जान तो नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे लगा कि शायद मैं आज पहली बार आई हूं इसलिए नहीं सुन रहा। मेरे बाबा पंडित हैं, रोज पिला के जाते हैं, मैं आज पहली बार आई हूं तो शायद मुझसे मानने को तैयार नहीं है, पीने को तैयार नहीं है। कहने लगी, क्या हुआ जो पहली बार आई हूं मगर तुझे ही मानती हूं, पी ले। मगर कैसे पिए? कहने लगी, पी ले, अगर तूने नहीं पिया
तो मैं जब ये दूध वापस लेकर जाऊंगी तो सब मुझे देख के कहेंगे गई तो थी मगर अपने माबूद को राजी न कर सकी। कहती है मेरी बात खराब होगी, रुसवाई होगी। मगर वो कैसे पिए जिसमें हरकत कोई नहीं, पत्थर का मुजस्समा है, कैसे दूध पिए? अल्लाह अल्लाह गौर करो। अब ये कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं पिएगा तो मैं भी जिद्दी हूं, जाऊंगी नहीं। कहती है तेरे चरणों में अपना सर पटक पटक के जान तो दे दूंगी मगर बगैर तुझे दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। मगर वो कैसे पिए? ये भी जिद पे अड़ गई, इसने भी अपना सर उसके चरणों पे, उसके पत्थर के मुजस्समे के पैरों पे सर मारना शुरू किया। समझ नहीं थी, जानती नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूं। लोगों जरा जहन करीब करो, इसने उसके चरणों पे सर मारा, सर पटकने लगी। इसने इधर सर पटकना शुरू किया, अभी सर मार रही है कि अचानक एक नरम सा हाथ इसके सर के नीचे आया। वो हाथ इसके सर से मस हुआ। इसे यूं महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की सारी गिरहें खुल गई है, मेरा सारा दिमाग रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सर उठाया, देखा किसका हाथ है। पहले समझी थी शायद मेरा भगवान राजी हो गया है, इसने ही अपना हाथ रख दिया है। मगर जब सर उठा के देखा तो भगवान जू का तू पत्थर की मूर्ति। मगर इसने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन बुजुर्ग हैं? वो हिंदुस्तान का राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सरकारे गरीब नवाज को देखा, देखकर कहने लगी आप कौन हैं? क्यों आप मेरी इस इबादत में खलल डाल रहे हैं? आपने फरमाया बेटी खुद ब खुद अपनी जान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं, सर पटक कर जान देना ये हिमाकत है, अक्लमंदी नहीं। कहने लगी फिर क्या करूं, अपने माबूद को राजी करना चाहती हूँ। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया क्या चाहती है? कहती है दूध नहीं पीता, दूध पिलाना चाहती हूँ। आपने फरमाया बस इतनी बात है, बस दूध ही तो पिलाना है। कहा सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सर पटकना बंद कर, सर पत्थर पे मारना बंद कर, तू दूध पिलाना चाहती है ये दूध पिएगा। आपने पत्थर की मूर्ति से कहा ओ पत्थर के माबूद, पत्थर की मूर्ति, ओ बातिल माबूद, ओ पत्थर के मुजस्समे, उठा ले जल्दी दूध का कटोरा, दूध का लोटा उठा ले और जल्दी पीना शुरू कर दे। बगदाद सरकारे अजमेर हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हुक्म दे दिया, मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई। आपको जलाल आया, दोबारा फरमाया पी ले, इसने नहीं पिया। तीसरी बार आपने फरमाया पी ले वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। सुभान अल्लाह। फरमाया राजी में पी ले वरना जान ले मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। समझ रहे कुछ लोग बस इसी पे लगे हैं, अल्लाह 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 खूब कर रहे हैं, बेमानी खूब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी रात दिन कर रहे हैं। तस्बीह हाथ में यूं पीछे लटकी है और आगे किसी से कोई सौदा चल रहा है किसी भी चीज का, तो उससे खूब दबा के झूठ बोल रहा है, पीछे अल्लाह अल्लाह, आगे से झूठ दनादन। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का दामन पकड़ो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रसाई हासिल होगी। और जिसे आका का दर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सरकार गरीब नवाज आप फरमाते जल्दी उठा के पी ले वरना मेरा नाम मोइनुद्दीन है। इतना फरमाना था आलम जलाल में कि पत्थर का मुजस्समा हिलने लगा, इसमें हरकत हुई। इसने कटोरा वो दूध का लोटा उठाया, मुंह को लगाया, घटाघट सारा का सारा पी गया। अक्ल बोली ये कैसे? अक्ल बोली पत्थर है कैसे पी लिया? तो इश्क बोला ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई गुजारिश करे तो अल्लाह इनके लिए पत्थरों में भी जान डाल देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें ये शान अल्लाह ने अता की। इसने सारा दूध उठाकर पी लिया। लड़की बड़ी खुश हो गया मेरा काम। मगर जो सर मारा था ना पत्थर पे तो सर से खून निकला था। जब सर से खून निकला था तो जब ये मंदिर से बाहर निकली लोगों ने इसे देखा, लड़की है, जवान है, हसीन है, जा रही है, खून बह रहा है। तो यूं लगा कि शायद किसी ने इसके साथ में कोई नाजेबा हरकत की है, शायद किसी ने इसको पकड़ा होगा, शायद किसी ने इसके साथ कोई बदसलूकी की होगी। लोग इसे देखकर चौंक गए, ये तो फला पंडित जी की बेटी है, वो तो बड़े शरीफ आदमी है। मगर किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी पर हाथ डाल दिया? किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी को जो है पंडित की बेटी के साथ नाजेबा हरकत की? अल्लाह अकबर। अब ये लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बढ़ते गए। लड़की आगे आगे जा रही है अपने घर, पीछे पीछे काफी तादाद में लोग जमा हुए। पंडित जी के घर में लड़की पहुंची, बाप ने बेटी को देखा, बाप भी हैरान है, बेटी के सर से खून निकल रहा है। बाप ने अपनी लाडली बेटी को प्यार किया, पर बाप कहने लगे ऐ बेटी ये क्या हुआ, खून कैसे निकला? तो पीछे से लोगों ने कहा पंडित जी अब तुम्हारी बेटी पवित्र नहीं रही। का क्या मतलब? का देखो ना अकेली गई थी, लौट के आई है तो हाल ये है। पता लगता है कि